वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऊप्स इन पाइथन के बारे में कि ऊप्स क्या होता है। ऊप्स की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, और हम आज क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आने वाली जो वीडियोस होंगी उसका पार्ट वन ये है। नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे 2 और 3 उसमें हम आपको इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऊप्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट एक वीडियो में होने वाला है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं कि ऊप्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ होते हैं ऊप्स के अंदर। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक आज का ऊप्स इन पाइथन। ऊप्स के अंदर आते हैं सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या होती है? क्लास होती है आपकी, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक ह्यूमन का, तो ह्यूमन बीइंग एक क्लास है और उसकी जो फंक्शंस, उसके फीचर्स हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हो गए, और वो उनके साथ जो रिएक्शंस करता है, टास्क परफॉर्म करता है, वो उसका वर्क होता है। इसी तरीके से क्लास होती है। क्लास के अंदर खुद के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का कुछ एक पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि आपका एक हाथ का काम है, ऐसे ही वहाँ पे कुछ फंक्शन का काम है। जैसे आपका हाथ का काम पैर का काम नहीं कर सकता, वहाँ पे भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का काम नहीं कर सकता। जो फंक्शन जिस फीचर्स के लिए डेवलप किया जाता है, लिखा जाता है, वो उसी काम को करता है। तो इसमें आप मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हो। इससे पहले आपने फंक्शंस पढ़े थे, उन फंक्शंस को आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे फंक्शंस आप क्रिएट करना चाहते हो, तो एक क्लास में आप मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, उस क्लास के उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो माइंड होता है वो हमारी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करता है, उसके पास हैंडलिंग है, तो वो हैंडलिंग उसके पास एक ऑब्जेक्ट के थ्रू है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के पास आपके मोबाइल फ़ोन है, तो वो होगी आपकी क्लास। नेक्स्ट पार्ट, उसके अंदर ऐप्स हैं बहुत सारे, वे ऐप्स हो गए आपके फंक्शंस। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो ऐप्स हैं वो सब अलग अलग फंक्शंस। अब ये तो नहीं है कि व्हाट्सएप वाला काम आप इंस्टाग्राम या उससे कर सकते हो, नहीं, वो अपना काम अपना करेगा। तो इसी तरीके से आपके क्लास और फंक्शंस होते हैं। अब उन्हें यूज़ करने के लिए हम उसको हैंडल करते हैं और ओएस का हेल्प लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जो एंड्रॉयड होता है आपका, तो एंड्रॉयड की हेल्प से आप उसको करते हो। तो एंड्रॉयड क्या करता है, उनका ऑब्जेक्ट अपने पास रखता है और उनका हैंडल करता रहता है, ठीक है। आप एंड्रॉयड को टास्क देते हो, एंड्रॉयड आपका उस क्लास को टास्क देता है, तो उस क्लास के उस फंक्शंस को टास्क देता है। तो इसी तरीके से कुछ आपका क्लास और ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब ऊप्स के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, क्लास और ऑब्जेक्ट्स, और जो पार्ट्स हैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। इसमें जो लिखे हुए डायग्राम बना हुआ है आपको विजिबल होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आपके रह जाएंगे आज की इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन आज आपको क्लास कैसे क्रिएट करते हो, क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हो, कौन कौन से फंक्शंस किस किस तरीके से काम करते हैं, आज वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हम। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का आप नाम क्या रख सकते हो, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारी क्रिएट अ क्लास की होगी कि हम एक क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ सिंपल क्लास, हम एक सिंपल क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्लास होगी, तो क्लास के लिए हम क्लास ही वेरिएबल का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास एक कीवर्ड है। उसके बाद जैसे हमने फंक्शंस क्रिएट करे थे, यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन क्लास के बाद एक नाम लिखा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है वो आपका क्लास का नाम है। तो एम्प्लॉय आपने लिखा, उसके बाद कोलन लगाया, उसके बाद हमने डेफ लिखा है। डेफ से आपको पता ही है फंक्शंस हम रिक्रिएट करते हैं। अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियोस को देख सकते हो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस, उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है डबल अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, जो भी हमने लिखा है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया है डिस्प्ले, और हमने बाहर आ गए क्लास से। अब इसमें आपने 2 चीज़ नोटिस किए हैं। एक तो हमने इसमें सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कुछ ले रहे हो दोनों जगह, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मोबाइल, ये क्या काम करता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब देखते हैं जो हमारा दूसरा फंक्शन है डेफ डिस्प्ले, उसके अंदर भी हमने सेल्फ का यूज़ किया है।
तो सेल्फ काम क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन में आप देखोगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम लिखा हुआ है। तो सेल्फ डॉट नेम जो है वो क्लास का वेरिएबल है और इज इक्वल टू नेम जो है वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आई है उसको नेम में हमने वेरिएबल में कन्वर्ट करा है, तो वो जो नेम वेरिएबल है उसमें हम यूज कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट नेम और नेम दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक क्लास का वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और ये आपका फंक्शन का वेरिएबल है नेम। तो क्लास के वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो फंक्शंस के वेरिएबल होते हैं उसे फंक्शंस के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि ये नेम था, तो ये नेम को आप सिर्फ इस क्लास के यहाँ तक यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर अगर आपको नेम की वैल्यू चाहिए तो आप नेम को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सेल्फ के अंदर हमने से असाइन कराई है वैल्यू और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को हमने प्रिंट कराया। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट। देखो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया, क्लास होगी, आप अभी इसको छोड़ दो, ये है ही नहीं यहाँ पे। क्लास आपने क्रिएट करी, एक फंक्शन आपने क्रिएट किया, सेल्फ आप इसलिए यूज करते हो अगर आप कोई भी किसी भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको सेल्फ का यूज करना मस्ट है। अगर आप सेल्फ का यूज नहीं करोगे तो वो क्लास को उस फंक्शन को यूज नहीं करेगी। ये अपनी क्लास को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे सेल्फ असाइन करते हो। सेल्फ लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो चलो पाइचाम पर चलते हैं और पहले अपनी क्लास क्रिएट करते हैं बिना इनिट के। इनिट क्या है, क्या काम करता है वो समझेंगे भी बाद में। अब जो हमारी day1 नाम की क्लास फाइल चल रही थी, अब हम उसी में ही काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने अब तक के सारे जो हमारे प्रोग्राम्स, तो इसमें अब तक हमने जो जो क्लास में किया है वो सब इसी के अंदर, इसी फाइल के अंदर है। मेरा लास्ट से स्टार्ट करोगे तो देखो प्रिंट स्ट्रिंग से लेके और लास्ट जो फंक्शन हमने क्रिएट करा था उस तक, फैक्टोरियल का क्वेश्चन किया था रिकर्जन की हेल्प से, वो सब आप इसके अंदर मिल सकता है। आज हम क्लास करेंगे तो हम नेक्स्ट लिखते हैं क्लास, और इसको कर देते हैं एग्जिट। तो हम क्रिएट करते हैं अपनी क्लास, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास लिखा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास रखता हूँ माई क्लास, कोलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो उसके आगे आया। तो मैं यहाँ पे एक डेफ का यूज़ करता हूँ, डेफ टेस्ट। टेस्ट के अंदर हमें सेल्फ लेना पड़ेगा, तो देखो उसने अपने आप से ही सेल्फ अपने आप ले लिया। एंटर प्रेस करते हैं। अब मुझे यहाँ पे करना था प्रिंट कर देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्या एंड लिखते हैं हम आई एम टेस्ट फंक्शन इन माई क्लास। ठीक है, अब क्लास तो हमने बना दी। क्लास बनाने के बाद हमें इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे? बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको रन नहीं कर सकते, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे हमने फंक्शंस के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम क्या कर देते थे, हम सिंपल कर देते थे टेस्ट और ऐसे, तो हमारा जो फंक्शंस होता था वो कॉल हो जाता था। लेकिन अब वो फंक्शन एक क्लास के अंदर है, जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आप उस फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो आप नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई ऑब्जेक्ट OBJ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इज इक्वल टू, अब माई क्लास में यहाँ पे लिखूंगा माई क्लास, और उसके बाद जैसे हम टेस्ट को कॉल करते थे, फंक्शंस को कॉल करते थे, ऐसे हम यहाँ पे क्लास को एक तरीके से कॉल करके साइन करा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है माई क्लास का, अब जो माई क्लास है वो आपकी असाइन हो गई है किसके अंदर, माई ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया है उसका, उस तरीके की कॉपी आपकी माई ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो माई ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि टेस्ट उसके अंदर का फंक्शन है, अब आप टेस्ट को यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब रन करता हूं मैं अगर से राइट क्लिक करके day1 को, तो मेरा आ गया हो हाई आई एम ए टेस्ट फंक्शन इन माई क्लास। एक तो तरीका ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, अगर आपको नहीं ऑब्जेक्ट बनाना है मत बनाओ, डायरेक्ट लिखो माई क्लास डॉट
टेस्ट। ठीक है, माई क्लास, उसके बाद डॉट टेस्ट। तो डायरेक्ट भी बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप कॉल कर सकते हो किसी भी फंक्शंस को, लेकिन ये नहीं करना है, ऑब्जेक्ट बनाकर ही क्लास को हमेशा कॉल करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि आप क्लास कैसे क्रिएट करते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और उसके अंदर का लिखा हुआ फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं। तो अब आप तक फंक्शंस था, फंक्शंस के बाद आपने क्लास पढ़ा, क्लास के अंदर आपका फंक्शंस आ गया, आपने उसका भी यूज़ कर लिया, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन क्लास के अंदर एक टाइप का और फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। नाम सुना होगा आपने, नाम है इस टॉपिक का कंस्ट्रक्टर। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप कॉल ही नहीं कर सकते हो। तो वो कॉल कब होगा? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब। जैसे कि अपने पीपीटी पे चलते हैं, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर। डबल अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर से आप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हो, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है इतना। इसी तरीके से सेम होगा, जैसे डेफ फिक्स था ऐसे कंस्ट्रक्टर का ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ आएगा ही आएगा क्योंकि क्लास के अंदर है। उसके अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल लेने हैं तो आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है। बस अगर आपको ये वेरिएबल लेने होंगे तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इनकी वैल्यू को आपको असाइन करना पड़ेगा। अब इस पर फ़ोन नहीं मिलाना है, नंबर लिखा हुआ है तो मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आपने जैसे इसको, अगर आप इसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल्स लेते हो तो उन वेरिएबल्स को आपको जब क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे होंगे तब आपको वो वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जैसे आप वैल्यू असाइन कर सकते हो उसके बाद आपको जो टास्क परफॉर्म करना है वो आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम सिर्फ उसी तरीके से हमने प्रिंट किया जैसे हमने वहां पे प्रिंट किया था ऊपर टेस्ट को, सेम वही काम है। तो आपका वैल्यूज आपकी आ जाती हैं। अब ये काम कैसे करता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि आज बस क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर यही टॉपिक्स हैं। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, कौन सा टाइप सपोर्ट नहीं करती है। तो आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस, क्लास, ओप्स यही आप डिस्कस करने वाले थे। तो अब हमें समझना है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ और सेल्फ नेम और नेम में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है क्लास के अंदर, a = 23। अब मैं इसको अगर यूज़ करना चाहता हूँ इसके अंदर तो मैं इसे कैसे प्रिंट करूँगा? मैं अगर यहाँ पे a प्रिंट करूँ तो क्या मैं प्रिंट कर पाऊँगा? रन करते हैं, आया ही नहीं है, a को डिफाइन ही नहीं कर रखा है। नहीं भाई, a डिफाइन है बाहर। उसे यूज़ करने के लिए हम सेल्फ का यूज़ करेंगे। क्या? सेल्फ डॉट ए। अब आपने सेल्फ डॉट ए यूज़ किया है, रन करोगे, अब आपका 23 आउटपुट में आ जाएगा। आई होप आपको जो वहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने देखा होगा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मोबाइल, इसी तरीके के वेरिएबल्स जो हैं आपके वो क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे इस तरीके से। क्योंकि आपने पाइथन को देखा, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन के अंदर, तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं वो। अगर आपको इसके अंदर वैल्यू अपडेट करनी है तो आप सेल्फ डॉट ए = करके असाइन करके आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो यहीं पे। तो सेम काम यहाँ पे भी यही हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आपको एक नेम का नाम वैल्यू ले रहा है, नेम रजत को लिया और सेल्फ डॉट नेम के अंदर असाइन करा दिया, और उस सेल्फ डॉट नेम को आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन से आपने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर को उसने किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ डॉट नेम और नेम में क्या डिफरेंस है, आप कैसे क्रिएट करते हो। जैसे कि यहाँ पे 23 आया था और 23 को हमें प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट ए का यूज़ करना पड़ा था। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या लिखेंगे? डेफ, एक मिनट, वेरिएबल के नीचे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। डेफ अंडरस्कोर इन इट, अंडरस्कोर ब्रैकेट ऑन, सेल्फ हमारा आ चुका है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a = 23। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेल्फ डॉट a = 25। इसका कुछ काम नहीं है, बस ये a की वैल्यू को चेंज करेगा। अब मैं सिर्फ रन करता हूँ प्रोग्राम को, रन मैंने किया तो 25 आउटपुट आ रहा है, जबकि यहाँ पे 23 था, है ना। तो
ए की वैल्यू 23 थी, इसने अपडेट 25 किया, उसके बाद आपने प्रिंट किया। लेकिन अपडेट कब करा? जब हमने इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तब इसने वो कन्वर्ट कराया, अपडेट वैल्यू करिए। अगर बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए करेगा तो आपका वही है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, माई क्लास डॉट टेस्ट, रन करते हैं 25 क्योंकि यहाँ पे जैसी क्लास कॉल होगी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक की वैल्यू अपडेट करेगा, एक की वैल्यू अपडेट होगी, तो आपका यहाँ पे 23 की 25 हो जाएगा। अब इसको आप उठा के कंट्रोल एक्स करते हैं और ले आते हैं यहाँ पे फंक्शंस के और कंस्ट्रक्टर के बीच में, रन करते हैं दोबारा से। इस लाइन को हटा देता हूँ, वो दोबारा प्रिंट होगा। रन करते हैं, आउटपुट फिर से 25 आया। क्यों? पहले क्लास कॉल हुई, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया है, क्रिएट होते ही वैल्यू उसकी असाइन कर दी है कंस्ट्रक्टर ने। अब इसके बाद इसके पास नहीं जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो चुकी है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये भी है, जहां पे आप कॉल करोगे वहां जाएगा, टेस्ट के पास जाएगा। तो ये रन होने के बाद इसके पास आएगा। इसको आप ना भी लिखो तो भी 25 ही आउटपुट आएगा, इसको लिख रहे हो तो भी 25 ही आउटपुट आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे वेरिएबल्स का काम, कंस्ट्रक्टर का काम। अब जैसे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से आपको वैल्यू लेनी है तो आप कोमा यहाँ पे लगा सके वैल्यू ले सकते हो बी, और आपने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू बी। तो बी के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो ए के अंदर चली जाएगी। बी की वैल्यू आप यहाँ से पास कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे सी इज इक्वल टू इंट इनपुट, और मैं यहाँ पे आपसे एक स्ट्रिंग में कह देता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सी को पास कर देता हूँ इंट में, क्लास में पर इनहेरिटेंस उसके कंस्ट्रक्टर के हेल्प से आप वेरिएबल लोगे। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बी ऑलरेडी ले रखा है, बी का काम है ए के अंदर सेव करना, तो मैं यहाँ से सी को पास कर देता हूँ इसके अंदर। सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने कहा एंटर ए नंबर, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कुछ भी नंबर, 314 मैंने किया है तो 314 मेरा आउटपुट आ गया, किसकी हेल्प से? टेस्ट की हेल्प से। तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, कंस्ट्रक्टर कब काम करता है, अगर आपको उसके अंदर कोई वैल्यू लेनी है तो कब आप वैल्यू लोगे। तो क्लास, कंस्ट्रक्टर और आपको ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, ये सब क्रिएट समझ में आ गए होंगे कि आप इन सभी को कैसे क्रिएट करते हो, कैसे आप इन्हें लिखते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का ही। नेक्स्ट वीडियो में नेटेंस करेंगे। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।